गुड मॉर्निंग एवरीवन। एल्बर्ट बंडूरा ने सीखने के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो एल्बर्ट बंडूरा जी सामाजिक अधिगम को बताते हैं, मतलब समाज में रहकर बच्चा सीखता है। बंडूरा के अनुसार प्राणी वातावरणीय उद्दीपनों के प्रति यंत्रवत अनुक्रिया नहीं करता है, वरन अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को अपने पूर्व अनुभवों तथा अंतर्दृष्टि की सहायता से छांटता है। मतलब यंत्रवत अनुक्रिया नहीं करता है। जैसे कि एक यंत्र है, कोई यंत्र है, उसने अनुक्रिया की, ठीक है, वरन एक मशीन की तरह अनुक्रिया नहीं करता, वरन अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को अपने पूर्व अनुभवों द्वारा, जैसे कि पूर्व अनुभव उसकी स्मृति में समायोजित होते हैं, उस अनुभवों के आधार पर और अपनी अंतर्दृष्टि से उसे छांटता है, तब वो वैसा रिएक्शन करता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार सीखते समय सर्वप्रथम सीखने वाले के समक्ष ऐसे अनेक अवसर प्रस्तुत किए हैं कि वह निदर्श मॉडल के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के व्यवहार को स्वतः देख लें। प्रश्नानुसार व्यवहारवादी सिद्धांत थॉर्नडाइक से संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जीन पियाजे से मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत फ्रायड से संबंधित, अतः विकल्प बी सही है। सोशल लर्निंग, एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को बताते हैं, तो विकल्प बी सही है कि ये सोशल लर्निंग को बताते हैं। तो फ्रायड मनोलैंगिक विकास को बताते हैं। तो इसमें हम यह देखते हैं कि बच्चा समाज में किए गए व्यवहार के द्वारा सीखता है। मतलब एक बालक बालिका हैं, उन्होंने जैसा रिएक्शन किया, जैसे ये दोनों फ्रेंड हैं, अब एक ने दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, चीज़ की चलो घूम आते हैं। अब एक्चुअल में उसका पर्पस घूमने का तो था ही नहीं ना, अपने मित्र को घुमाने का था, बल्कि उसे बेवकूफ़ बनाने का था। तो ये इस अपनी फीमेल फ्रेंड को ले गया अपने साथ दुकान, इसने अपने सारे घरेलू काम किए, इस व्यक्ति ने, जो यह मेल कैंडिडेट था, इस फीमेल को बेवकूफ़ बना के ले गया, जो दोनों आपस में फ्रेंड थे। तो इसने अपने सारे काम किए, इसे घुमाया फिराया टहलाया और अपने सारे घरेलू काम किए जो इसके पर्सनल काम थे। मतलब सारा दुकान से शॉपिंग की, घर की शॉपिंग की, सारे काम किए इसने। लेकिन जब बाद में फ़ीमेल ने एनालिसिस किया कि यार मैं तो बेवकूफ़ बना दी गया, वो तो अपने घरेलू काम से मुझे इस्तेमाल कर रहा था, सारे काम तो उसने कर लिए और मुझे ले गया था कि चलो तुम्हें टहला के लाता हूँ, तो उसने मुझे घुमाया ही कहाँ, वो सिर्फ मेरे लिए तो गया नहीं, तो उसके पास तो 75 और काम थे, वो उन कार्यों को लग गया। उसने घर के सारे घरेलू शॉपिंग की, उसने घर का सारा राशन पानी खरीदा और मुझे बेवकूफ़ बनाता रहा कि। तो इस तरह के एक्सपीरियंस जब इस फीमेल को हुए, तो इसने एनालाइज़ किया कि अरे यार, इसने तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया कि चल तुझे घुमा के लाता हूँ, तो ये घुमाने तो मुझे ले नहीं गया था, तुमने सारे घरेलू काम कर रहा था। तो ये सामाजिक अधिगम से सीखा इस लड़की ने, इस बच्ची ने सामाजिक अधिगम के द्वारा सीखा कि मुझे मेरे मेल फ्रेंड ने बेवकूफ़ बना दिया। वो मुझे शॉपिंग करने के लिए कह के ले गया था और वो अपनी माँ के सारे घरेलू सामान खरीदता रहा, घर के महीने के मंथली आइटम प्रोडक्ट्स खरीदता रहा, जो कि उसको महीने भर यूज करना, इस्तेमाल करना है, और मुझे वो बेवकूफ़ बना के ले गया। अब एक बार ये लड़की धोखा खा चुकी कि मुझे तो उसने सिर्फ इस्तेमाल कर लिया और मुझे एक उसे कंपेनियन चाहिए था, साथ में उसे बात करने वाला चाहिए था, तो इसलिए वो मेरे साथ टाइम पास करता रहा। तो इस तरह वह महिला मित्र समझ गई कि ये मुझे जो है, उसने समाज से सीखा, सामाजिक अधिगम के द्वारा सीखा कि ये मुझे सिर्फ अपने पर्पस के लिए, अपना सेल्फ मोटिव सिद्ध करने के लिए मुझे ले गया था और मेरे साथ इसने जो है टाइम पास किया और घूमा फिरा टहला। उसके बाद जो है अब मुझे जाना है अपने घर की शॉपिंग करने, तो ये मेरे साथ चल नहीं रहा, तैयार नहीं हो रहा। अब मुझे अकेले जाना पड़ रहा है ऑटो बुक करके, तो मेरे तो किसी काम में यह व्यक्ति खड़ा नहीं है और मुझे सिर्फ अपने कामों में इस्तेमाल कर लेता, और जब मैं इसे कहती हूँ तो सॉरी बोल के निकल जाता कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से समाज से ये बच्ची सीखी कि कैसे चालाक, चतुर, सयाने, शातिर लोग किस तरह से मित्रता के नाम पर हमें छला, ठगा और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इस तरह से अब लोगों का मित्रता पर से विश्वास उठने लगा है और एक मित्र दूसरे मित्र पर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि विश्वास करे भी तो कैसे, क्योंकि अब तो पैसे को बचा के लोग रखते हैं और इंसान को इस्तेमाल कर लिया जा रहा है। तो अब ये एक सीख ये पा चुकी है बच्ची
कि अब मुझे नेक्स्ट टाइम अब इस्तेमाल नहीं होना, मैं 3 बार इस्तेमाल की जा चुकी हूँ, मुझे 3 बार इस व्यक्ति ने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए यूज कर लिया है। और ये अपने घरेलू प्रोडक्ट और अपने माँ के महीने के खर्चे के सामान खरीदता रहता है और मुझे बेवकूफ़ बनाता रहता है कि तुम्हें घुमा रहा हूँ मैं। तो इस तरह से ये बच्ची को ठग लिया गया, बेवकूफ़ बना लिया गया। तो आप समझ गए होंगे कि सामाजिक अध्ययन कैसे हमें शिक्षा देता है। ये सामाजिक लर्निंग है कि जब दो मित्र आपस में एक दूसरे के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, लेकिन जब वक्त आता है तो जो चालाक वाला होता है वो जान कभी नहीं देता है। दूसरा उसके चक्कर में भले ही जहर खा ले, लेकिन वो जान कभी नहीं देगा। तो इस तरह का अधिगम सामाजिक अधिगम कहलाता है। और थांडाई जी ने जो सिद्धांत दिया है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। वो बिल्ली के बारे में बताती, जो कि बिल्ली पिंजड़े में बंद है, वो खाने की तरफ अट्रैक्ट होती है। खाना का कटोरा बाहर रखा हुआ है जो कि मछली से भरा हुआ है, तो वो उसमें उछल कूद करती, बार बार प्रयास करती है, पिंजड़े से बाहर आने का प्रयास करती है और कई बार वो फेल हो जाती है। अचानक उसके पैर से लीवर का बटन दब जाता है, जिससे जो पिंजड़े का गेट है वो खुल जाता है और बिल्ली भोजन को प्राप्त कर लेती। तो अब बिल्ली को पता चल गया, बार बार गलतियाँ की बिल्ली ने, और अब उसे पता चल चुका है कि पिंजड़े का गेट कैसे खुलेगा, कैसे वह इस पिंजड़े से बाहर आएगी और कैसे उसे खाना मिलेगा। अब ये बिल्ली सोच रही है कि कैसे इस पिंजड़े से बाहर आया जाए। तो अब उसे बाहर आने के लिए उसे जद्दोजहद करनी। ये कटोरा रखा है मछली का, अब उसने कई बार प्रयत्न किया और यहाँ पे ये बटन लगा और उछल कूद करने से ये बटन दब गया। अब बिल्ली बाहर आई और उसे मछली का कटोरा मिला और उसने खाकर अपनी भूख शांत कर ली। तो इस तरह से ये थॉर्नडाई का सिद्धांत है, जिसमें बार बार गलतियाँ करके बिल्ली बार बार सीख रही है। जीन पियाजे का सिद्धांत, जो कि इन 4 अवस्थाओं के बारे में बताता है कि बालक कैसे सीखता है। सिगमंड फ्रायड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जिसमें ये मनोलैंगिक विकास के सिद्धांतों को बताते हैं। थैंक यू।